will discuss short answer type question from this lesson that keeps coming in the examination. First question, how does Abdul Kalam describes his father? अपने पिता को अब्दुल कलाम किस रूप में दर्शाते हैं इस लेसन में अपने ऑटोबायोग्राफी में? राइट द आंसर. अब्दुल कलाम डिस्क्राइब्स हिज फादर जैनुलबुद्दीन एज अ मैन ऑफ इनबॉर्न विजडम, जो मानो जन्मजात इनबॉर्न विजडम से भरा हुआ था. विजडम मतलब इंटेलिजेंस से भरा हुआ था, बुद्धि से भरा हुआ था, ज्ञान से भरा हुआ था. एंड ऑल्सो ही सेज दैट हिज फादर possessed ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट. ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट बताए के प्रति अच्छाई सोचना, दूसरे के प्रति उदार का भाव रखना, उदारता की भाव रखना. He did not have much formal education. फॉर्मल एजुकेशन मीन्स स्कूली पढ़ाई नहीं किया था वो. नॉर मच वेल्थ, ज़्यादा पिता के पास धन भी नहीं था और ना ज़्यादा स्कूली शिक्षा वो प्राप्त किए थे. बट ही मेट ऑल द नेसेसिटीज ऑफ हिज फैमिली. सेकेंड क्वेश्चन, वेयर वॉज अब्दुल कलाम बोर्न? उसी में वेयर डिड ही स्पेंड हिज अर्ली चाइल्डहुड? अब्दुल कलाम कहाँ बॉर्न हुए थे, कहाँ जन्म लिए थे और जो बाल्यावस्था था वो कहाँ बिताए थे? हम लोग जानते हैं कि वो रामेश्वरम में पैदा हुए थे. यस और नो? राइट द आंसर. अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इन रामेश्वरम इन अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली. घर के बारे में बोला है, थोड़ा घर का बारे में डिस्क्राइब कर देंगे. देयर एंसेस्ट्रल हाउस वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th century and it was reasonably a large house. थोड़ा बड़ा घर था उसका, ancestral house, पुश्तैनी घर. Situated on the mosque street, जो मॉस्क स्ट्रीट पर अवस्थित था. नेक्स्ट क्वेश्चन, why does Abdul Kalam think that his science teacher was something of a rebel? अब्दुल कलाम अपने साइंस टीचर के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो अंदर से आंतरिक ढंग से वह विद्रोही स्वभाव के थे? सिस्टम जो समाज में है, जाति धर्म, उसके बारे में उसका भाव कैसा रहना? विद्रोह का भाव, कट्टरता फॉलो नहीं करना, ऐसा विचारधारा था उनका. क्यों ऐसा सोचते हैं? राइट द आंसर. साइंस टीचर जो है विश्वास करता था सामाजिक बैरियर को तोड़ने में. सामाजिक बैरियर क्या है? धर्म का फीलिंग, जाति का फीलिंग, भेदभाव करना, छुआछूत मानना, इस सबको सोशल बैरियर कहते हैं. सबको तोड़ने को, हटाने को पक्षधर थे वो, हटाने का पक्षधर थे वो. द साइंस टीचर बिलीव्ड इन ब्रेकिंग द सोशल बैरियर्स. क्यों विद्रोही कहा गया उसको? क्यों सोचता था विद्रोही है? सामाजिक बाधाओं को वह नहीं मानते थे, कट्टरता को नहीं मानते थे धर्म और जाति के नाम पर. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उनका मानना था कि कास्ट फीलिंग, धर्म का फीलिंग समाज को बांटता है. He felt that the barriers of religion and caste divided the society. मानते थे, महसूस करते थे कि धर्म का, जाति का, आस्था अच्छी बात है, लेकिन उसको कट्टरता भाव में लागू करना और उसको एप्लीकेट करना समाज में बड़ा खतरनाक है. इस समाज को तोड़ता है, डिवाइड करता है. इन दिस रेस्पेक्ट, इस मामले में, इसी मामले में, इसी वजह से he was a rebel. Long answer type question from the chapter My Childhood. Write the question. In fact, I would say mine was a secure childhood, both materially and emotionally. How do you find the early childhood of APJ Abdul Kalam? How did his parents influence it? बुक का लाइन उद्धृत है. इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड. वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा जो बाल्य अवस्था था, बाल्यकाल था, बहुत सिक्योर था, सुरक्षित था. मनी के मैटर में भी, मॉनिटरी भी, इमोशनली भी. नीड्स के मामले में मेरे पिता माँ कभी कमी नहीं करते थे.
और इमोशनली रेफर्स टू अफेक्शन। लव एंड अफेक्शन भी वो हम पे शावर करते थे। आप कैसे पाते हो अब्दुल कलाम के लाइफ को, चाइल्डहुड को? आप अपना व्यू दो, विचार दो कि आपके अनुसार उसका चाइल्डहुड कैसा था। और लास्ट पार्ट क्वेश्चन का है, हाउ डिड हिज पेरेंट्स इन्फ्लुएंस इट? कैसे वो अपने पिता माँ से इन्फ्लुएंस था, कैसे वो प्रभावित था अपने पेरेंट्स से। राइट द आंसर। ट्रिक क्या है लॉन्ग आंसर लिखने का? थोड़ा बैकग्राउंड पहले दिया जाता है और कुछ पॉइंट्स दिया जाता है सपोर्ट में। लॉन्ग आंसर टाइप का उद्देश्य है एक बालक के अंदर लिखने की एबिलिटी है कि नहीं, जो वो टेक्स्ट में पढ़ा। पीजे अब्दुल कलाम was born in a middle class Tamil family in Rameshwaram. His father Jainuddin was not formally educated. उसका पिता जो था वो बहुत स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं किया था, फॉर्मली एजुकेटेड नहीं था, एंड ही वॉज नॉट वेरी रिच, और उसके पिता काफ़ी अमीर भी नहीं थे। येट फिर भी his father was a man of innate wisdom. पिता innate wisdom वाला व्यक्ति था, ज्ञान से भरपूर था। दाव स्कूली शिक्षा उसको प्राप्त नहीं थी, लेकिन समझ में, समझदारी में उन्नत किस्म के इंसान थे। वर्ल्डली विजडम रखते थे, समाज का, दुनिया का ज्ञान रखते थे, और वो अमीर भी नहीं थे। सिंपल एंड स्ट्रिक्ट फादर, उसके पिता बहुत सिंपल थे, सादगी के मूर्त थे, लेकिन स्ट्रिक्ट भी थे अपने बच्चों के प्रति, डिसिप्लिन्ड थे वो। यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, उसके पिता अवॉइड करते थे जो जरूरत का सामान नहीं था, जीवन में सुख सुविधा को अवॉइड करते थे वो। बट ही वुड सी that all necessities like food, medicines or clothes were provided to his family. लेकिन वो बिल्कुल सजग रहते थे कि उसके परिवार के सभी मेंबर्स को मेडिसिन मिले, फूड मिले, क्लोथ्स मिले, इसमें कुछ कमी ना हो। Though he avoided the life of comfort and luxuries, he gladly allowed अब्दुल कलाम, वो खुशी खुशी अब्दुल कलाम को अलॉट किए, परमिशन दिए, गो टू रामानाथापुरम फॉर हायर स्टडीज। उसका पिता जो है उसको ग्लैडली, प्रसन्नता पूर्वक आदेश दिया, तुम जाकर अपना लाइफ बनाओ। तुम रामानाथपुरम हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट था रामेश्वरम का, वहाँ जाके पढ़ाई करो, शिक्षा प्राप्त करो। His mother was very generous. उसकी माँ काफ़ी उदार थी। In feeding the guests, उसकी माँ बहुत उदार थी और घर के बाहरी लोगों को भी, गेस्ट्स को भी फीड करती थी होल हार्टेडली। ये सब उसके जीवन में प्रभाव डाला। His mother would narrate, की माँ वर्णन किया करती थी, events from Ramayana and the life of Prophet Muhammad her children, की माँ नरेट किया करती थी, बेड टाइम स्टोरीज बोल कहती थी रामायणा के बारे में, लॉर्ड राम के जीवन के बारे में, और प्रॉफेट मोहम्मद जो उसके खुदा थे उसके बारे में भी उसकी माँ बतलाती थी। यानी उसकी माँ सेकुलर विचारधारा की थी, दोनों धर्म का, हिंदू का भी, मुसलमान के भी धर्म का भी कहानी वो कहा करती थी। अब्दुल कलाम इनहेरिटेड, कलाम को विरासत में प्राप्त हुआ, फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में आस्था, पूरी दुनिया में दूसरे का अच्छाई करो, ईश्वर तुम्हारी अच्छाई करेंगे, ये अपनी माँ से सीखा वो। एंड डीप काइंडनेस, और गहरी दयालुता अपनी माँ से इनहेरिट किया, वो सीखा फ्रॉम हिज मदर। दस, इस प्रकार अब्दुल कलाम का बाल्यावस्था बहुत ही सुरक्षित था, सिक्योर था, बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। मॉनेटरी रूप से भी कुछ कमी नहीं रखा पिता माँ उसका, ना ही प्रेम और स्नेह में भी कमी दिया।